अगर आप अभी अभी जॉब स्टार्ट किए हैं और पहली या दूसरी सैलरी आई है और आप सोच रहे हैं कि किस तरह से पैसे को मैनेज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है और आप बच सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रैप से और प्लानिंग कर सकते हैं अपनी अच्छी तरीके से, ताकि आप फ्यूचर में आपके सारे फाइनेंशियल गोल, आपके जो ड्रीम्स हैं उसको अचीव कर पाएँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो पूरा कंसेप्ट और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके आप एक बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के 6 स्टेप में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से आप सिंपली अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला स्टेप है बजटिंग। क्योंकि आप पैसे कमाना अभी शुरू कर चुके हैं तो आपको अर्निंग तो पता है, बट आपको ट्रैक करना है कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं। फ्यूल पे कितना हो रहा है, ग्रोसरी पे कितना हो रहा है, रेंट पे कितना हो रहा है और बाकी कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि आपके पैसे सही जगह पे खर्च हो रहे हैं। अगर खर्च भी हो रहा है, जो आप इतने सालों के एजुकेशन, इतनी मेहनत के बाद आप कमाते हैं, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो पाए, यूज हो पाए। तो आपको एवरी मंथ ट्रैक करना है आपके एक्सपेंसेस को। और ट्रैक करने का एक और मेजर बेनिफिट होता है कि आप डिसाइड कर पाते हैं कि नेक्स्ट मंथ में कहाँ पे सेव ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कहाँ पे आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था पहला स्टेप, आप बजट बनाना शुरू कर दीजिए अभी से। दूसरे स्टेप पे चलते हैं, वो है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। इमरजेंसी फंड यानी आपको उतने पैसे आपके पास होना चाहिए जो अगर अचानक आपको जॉब स्विच करना पड़ा, आपका जॉब में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो आपके पास उतने फंड होने चाहिए ताकि आप मैनेज कर पाएँ अपने एक्सपेंसेस को, जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस है उसको मैनेज कर पाएँ। और ये इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट है ये आपको मेंटेन करके रखना है 3 से 6 महीने के खर्चे। और इसे बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो है आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं आते हैं। इन केस कभी भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है, आपके जॉब में स्विच करना पड़ा या किसी भी तरह के रीजन से आपको जॉब छोड़ना पड़ा, तो आपके पास 3 से 6 महीने का टाइम रहता है नए जॉब ढूंढने के लिए, और उतने समय के लिए आपके पास बैकअप रहता है और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो ये मेजर रीजन है इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का। और थर्ड स्टेप है टेक अ टर्म प्लान, यानी आपको सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर लेना। आपके एनुअल इनकम का 20 से 25 गुना तक आपको स्टार्टिंग फेज में ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे ये कॉस्ट इसका बढ़ते जाता है। जो टर्म प्लान का जो प्रीमियम कॉस्ट है वो ग्रेजुअली बढ़ते जाता है, क्योंकि आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ते जाता है। और स्टार्ट में आपके हेल्थ इशू नहीं रहते हैं, इसलिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है टर्म प्लान लेने में। तो ये इसका रीज़न है कि आपको स्टार्टिंग में टर्म प्लान ले लेना चाहिए, जो कि सिक्योर करता है आपके फैमिली डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियली। और चौथे पॉइंट की बात करना चाहूँगा मैं, वो है डेट मैनेजमेंट, यानी लोन सोच समझ के लेना। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा ना हो, उसके बिना काम चल जाए, लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना ही है तो उसे प्लान करिए, उसके लिए सेविंग करिए और फिर वो परचेज करिए, क्योंकि यहाँ से आपकी हैबिट बन जाती है लोन वाली, और जो कि बाद में चल के बड़े बड़े लोन आप लेना शुरू करते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस में जाने के चांसेज हो जाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है तो आप हमेशा प्लानिंग के साथ ही परचेज करें। हालांकि अगर आपको इंटरेस्ट फ्री कोई लोन मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है फिर भी आप चाहते हैं कि अपने पैसे का यूज ना करके इंटरेस्ट फ्री लोन ले लें, तो आप ले सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एसेट बनाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर में आपको होम लोन लेना है तो बिल्कुल लेना चाहिए, बट अनप्लान्ड कोई भी लोन आपको लेने से बचना चाहिए, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह पाएँ और लोन के ईएमआई के चक्कर में आपको ना पड़ना पड़े।
5वें पॉइंट की बात करूंगा जो है 10% इन्वेस्ट करना आपके अर्निंग का। और जितना जल्दी हो सके आपको ये शुरुआत कर देनी चाहिए, इसकी आदत डालनी चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा असेट क्रिएट कर पाएँ, अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेट गोल होता है अर्निंग का, वो है वेल्थ क्रिएशन। आपके पास उतना वेल्थ होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके आपको शुरुआत कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, और वो भी 10% जितना भी आप कमाते हैं। जनरली लोग मिस कर जाते हैं और ये सोचते हैं कि जो पैसा बचेगा खर्च करने के बाद वो इन्वेस्ट करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप ये प्लान करते हैं कि पहले 10% आपको इन्वेस्ट करना है और रिमेनिंग जो अमाउंट है उससे आप खर्च कर सकते हैं, तो आपकी इस तरह की आदत बन जाती है और आने वाले कुछ साल में आप देखेंगे कि आपके पास एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता है और आप वेल्दी फील करते हैं क्योंकि आपके पास बैकअप हो जाता है। और लास्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र का होना ज़रूरी है। आप खुद से, अगर आप इस फील्ड में बिलोंग नहीं करते, फिनेंशियल सेक्टर में काम नहीं करते हैं, तो आपको किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर का हेल्प लेना चाहिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो या इन्वेस्टिंग के बारे में समझना हो तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ताकि आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाए और आपको एक बेटर रिटर्न मिले और सेफ एंड सिक्योर भी रहे। अगर आप ये 6 स्टेप को अपनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप पाएंगे कुछ ही सालों में कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे फाइनेंशियली और एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि पैसे कमाना एक पार्ट हो जाता है, बट उसको मैनेज करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप मैनेज नहीं करते हैं तो 5 या 10 सालों के बाद भी आप सेम स्टेज पे रहते हैं जहाँ पे आपके पास जीरो सेविंग रहेगा। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टार्ट आपको अर्निंग के साथ कर देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।